This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको जॉन स्टीनबैक का फेमस नॉवेल द ग्रेप्स ऑफ रात पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो नॉवेल था ये पब्लिश हुआ था 1939 में। याद रखना कब पब्लिश हुआ था, 1939 में। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का जो पर्पस होता है वो केवल स्टोरी नरेट करना नहीं होता, बल्कि आपको पूरी जानकारी देना होता है उस नॉवल के फैक्ट के बारे में, और या फिर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलता हूं। तो जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करने बैठें तो एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकें, या फिर आप एक बार ऐसे ही सुन लें, बाद में जब सेकेंड टाइम वीडियो को देखें तो तब जरूर उनको नोट कर लें। तो ये आपको क्लियर हुआ द ग्रेप्स ऑफ रॉथ। द ग्रेप्स ऑफ रॉथ जो है दोस्तों ये एक नॉवेल है जो कि जॉन स्टीनबैक ने लिखा था और 1939 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। दोस्तों ये जो बुक है, ये जो नॉवेल है, इसको नेशनल बुक अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज भी इसको मिला हुआ है। ठीक है, एक तो इसको क्या मिला है, एक तो इसको नेशनल बुक अवार्ड मिला, और इसके अलावा जो पुलिट्जर प्राइज होता है इंग्लिश लिटरेचर में वो भी इसको मिला हुआ है इस बुक को, जिसका नाम है द ग्रेप्स ऑफ रॉथ। रॉथ का मतलब आप जानते हैं एंगर से फ्रस्ट्रेशन से होता है, और ग्रेप्स भी आप जानते हैं। तो किस प्रकार से ये जो टाइटल है ये सटीक बैठता है, ये जब आप स्टोरी समझेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों जो स्टीनबैक हैं इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1962 में। स्टीनबैक को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1962 में। स्टीनबैक जो इसके राइटर हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। दोस्तों ये जो नॉवेल है ये किस बारे में है, किस चीज़ को दर्शाता है? दोस्तों एक जो स्थिति थी, और स्थिति कैसी, अमेरिका की जो स्थिति थी और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ पर हो रहा था, तो उसको लेकर ये स्टोरी है द ग्रेप्स ऑफ रॉथ। और उसकी जो पिक्चर है उन्होंने इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके माध्यम से और जो जॉर्ड फैमिली है उसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनके साथ जो बुरी स्थिति थी, किस दौर से वो गुजर रहे थे, उस बारे में ये स्टोरी है द ग्रेप्स ऑफ रॉथ। और क्या क्या संघर्ष उन्होंने किए, क्या क्या वो चीज़ें थीं जो उनको परेशान करती हैं, उसको दर्शाती है ये कहानी। तो दोस्तों सबसे पहले देर न करते हुए हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के कैरेक्टर्स। इतना क्लियर हुआ आपको, द ग्रेप्स ऑफ रॉथ जो है ये एक नॉवेल है, और जो एक अमेरिकन रियलिस्ट नॉवलिस्ट हैं दोस्तों जिनका नाम है जॉन स्टीनबैक, जो कि एक रियलिटी की पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक फिक्शनल स्टाइल में। उसी तरह से अमेरिका की वो जो कंडीशंस थी उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। और दोस्तों यही कारण था कि काफ़ी जगह इस नॉवेल को लेकर प्रोटेस्ट भी किए गए थे, और ये भी हमें देखने को मिला कि इस नॉवेल को बैन भी किया गया था और कहीं पर बर्न डाउन भी कर दिया गया था इस नॉवेल को, द ग्रेप्स ऑफ रॉथ को। और 1939 में दोस्तों कैंसास सिटी है, वहाँ पर इस नॉवेल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, और इसके द्वारा ईस्ट सेंट लुइस के द्वारा इस नॉवेल को बर्न डाउन भी किया गया था। तो ये मतलब जब कोई रियलिज्म को दर्शाया जाता है, जब कोई एक रियलिटी को दर्शाया जाता है, तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोग उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। जैसे कि अभी आपने एक मूवी देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, वहाँ भी आपने देखा होगा जो विरोध करने वाले हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं कि वास्तव में एक ट्रू पिक्चर है, एक रियल पिक्चर है, वो समझ पा रहे हैं कि कितना एक भयानक वो मंजर रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही द ग्रेप्स ऑफ रॉथ की कहानी है जो कि जॉन स्टीनबैक की लिखी हुई है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मेजर कैरेक्टर्स। दोस्तों कंटेंट समझ में आ रहा हो, स्टोरी का टाइटल क्लियर हुआ हो, और जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए वो क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
और दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें इसे। और इसके साथ साथ जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं अब हम, जो हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें इसमें देखने को मिलता है वो कैरेक्टर है टॉम जॉड का कैरेक्टर। अब टॉम जॉड ये एक प्रोटैगनिस्ट है, इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये कौन है? टॉम जॉड जो है वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के। तो इतना क्लियर? ये दोस्तों यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, फादर नहीं है, केवल स्टोरी है। तो ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के, और ये माँ जोड और पा जोड के बेटे कह सकते हैं इनको, जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर हीरो हैं। इनका ही मुख्य किरदार हमें देखने को मिलेगा। पहला जो कैरेक्टर हमारे सामने आता है वो किसका है? टॉम जॉड का। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है द ग्रेप्स ऑफ द रात के जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो कौन है? तो आपका आंसर होगा टॉम जॉड। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जॉड की फैमिली में दोस्तों ये सेकंड सन है, ठीक है ना, ये सेकंड सन है मिस्टर एंड मिसेस जॉड के, जिनको माँ जॉड और पा जॉड कहा जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर हमें माँ जॉड का देखने को मिलता है। माँ जॉड कौन है? शी इज दी जॉर्ड्स फैमिली चिल्ड्रंस मदर। जो जॉड फैमिली है तो उनमें ये जो बच्चे हैं, बच्चों की माँ है, जिनका माँ जॉड ही कहा गया है। इज दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि इनका जो मेडन नेम था वो क्या था। तो हैजलेट इनका मेडन नेम था माँ जॉड का, और माँ जॉड जो है वो जॉड फैमिली में चिल्ड्रंस मदर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर आता है पा जॉड का। पा जॉड कौन है? पा जॉड चिल्ड्रंस फादर है। क्लियर हुआ? माँ जॉड, पा जॉड, अंकल जॉन, और इसके अलावा ग्रैंड पा आएंगे, ग्रैंड माँ जॉड, ग्रैंड पा जॉड, वो भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। सब फैमिली से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से कहानी ये आगे बढ़ेगी। फिर इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर किसका आता है? पा जॉड का। पा जॉड जैसे कि मैंने आपको बताया ये बच्चों के फादर हैं, और इनकी जो एज है वो 50 ईयर्स ओल्ड है, जो पा जॉड की है। और ये एक हार्डवर्किंग मैन है, ये हार्डवर्किंग मैन है, लेकिन ये इनकी जो उम्मीदें, इनकी मेहनत सब निराशा में तब्दील हो जाती हैं। कब तब्दील होती हैं? जब विपरीत परिस्थितियां इनके सामने आती हैं, और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, जो एक डाउनफॉल होता है, जब उस समय ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर कैरेक्टर आता है अंकल जॉन का। अंकल जॉन जो है ये पा जॉड के एल्डर ब्रदर है। अंकल जॉन जो है वो पा जॉड के कैसे ब्रदर है दोस्तों? एल्डर ब्रदर है। इसके बाद जिम कैसी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। जिम कैसी जो है वो कैसे कैरेक्टर हैं और कौन है? दोस्तों जिम कैसी जो पहले थे ये एक प्रीचर हुआ करते थे। ये जो टॉम जॉड है ना, टॉम जॉड के एक यहाँ पर इनका फेलो, इनका फ्रेंड कहा जा सकता है टॉम जॉड का। और जिम कैसी पहले एक प्रीचर हुआ करते थे, लेकिन जिन्होंने अपने फेथ को लॉस्ट कर दिया, और इनका मानना है कि गॉड जो है, गॉड को किसी पर्टिकुलर जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो हर जगह रहता ही है। तो जिम कैसी जो पहले प्रीचर थे, उनका जो वो फेथ में से विश्वास था वो थोड़ा कम हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है एल्जॉड का कैरेक्टर। एल्जॉड कौन है? ये एल्जॉड है दोस्तों थर्ड यंगेस्ट जॉड सन्स। ये 16 साल का लड़का है, और जॉड जो है उनका थर्ड यंगेस्ट सन है ये एल्जॉड। तो एल्जॉड भी क्लियर हुआ दोस्तों। कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप सीक्वेंस में और 1 बाय 1 करके समझोगे और 2-3 बार इन्हें देख लोगे तो मैं कहता हूँ आसानी से तैयार हो जाएंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब रोज ऑफ शैरोन जॉर्ज रिवर्स, इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनका जरा सा रोल, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, थोड़ा सा रोल है, लेकिन वो इसको डिक्लेयर करता है एज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। क्यों? क्योंकि जो कहानी में दिल जीत ले, जो ऐसा काम कर दे कि लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएं, तो वो कैरेक्टर हमें रोज ऑफ शैरोन का देखने को मिलेगा। मैं आपका चलो ट्विस्ट थोड़ा सा मैं खोल देता हूं, कोई बात नहीं,
क्योंकि जब बात छिड़ी है तो मैं बता ही देता हूँ। रोज ऑफ शैरोन का कैरेक्टर हमें तब दिल जीतता है जब लास्ट में हम देखते हैं कि रोज ऑफ शैरोन जो एक भूखा व्यक्ति है, जो एक भूख से करा रहा है, जो बेचारा मर सकता था, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको किस तरह से उसकी भूख को वो मिटाती है। दोस्तों उसकी भूख को उसने शांत किया, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। अब ये क्या तरीका था, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से रोज ऑफ शैरोन ने उस बूढ़े व्यक्ति की भूख को मिटाया। और दोस्तों इतना मैं हिंट दे देता हूं, अपने शरीर से उस व्यक्ति की भूख को मिटाया। अब कैसे मिटाया अपने शरीर से भूख को, तो वो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को पता चलेगा। तो अब आगे तो रोज ऑफ शैरोन की बात करते हैं। रोज ऑफ शैरोन जॉर्ज रिवर्स, शी इज द एल्डेस्ट जॉर्ज डॉटर्स ऑफ 18 ईयर्स। ये 18 साल की जो एल्डेस्ट डॉटर है जॉर्ज फैमिली की। तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में भी अपना रेस्पॉन्स दें। इसके बाद दोस्तों कॉनी रिवर्स जो है ये रोज ऑफ शैरोन का हस्बैंड है। रोज ऑफ शैरोन देखो कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये उसको छोड़ देता है। इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था जब वो कैलिफोर्निया में आए थे, उसी समय इसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। और दोस्तों जो रोज ऑफ शैरोन है वो एक बच्चे की माँ भी बनेगी, और कैसा वो बच्चा होगा, क्या स्थितियां होंगी, वो सब आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक अब स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी कहाँ स्टोरी जाएगी, किस तरफ ये स्टोरी मूव होगी और किस तरह से इस कहानी का क्या कंटेंट है, वो थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है नोजोड का। अब ये जो नोजोड है ये कौन है, ये एल्डेस्ट जॉर्ज सन है। जॉर्ज सन का जो जॉर्ज फैमिली है उनका एल्डेस्ट सन है ये, और ये वो व्यक्ति है, ही इज द फर्स्ट टू लीव द फैमिली। क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फर्स्ट सन टू लीव द फैमिली, तो नोजोड। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ग्रैंपा जोड। अब ये जो है ग्रैंपा जोड, जो ग्रैंपा जोड है दोस्तों, ग्रैंपा जोड की अगर जो हम बात करें तो ये टॉम के ग्रैंडफादर हैं। टॉम के ग्रैंडफादर हैं। इनका मानना ये है, इनकी इच्छा ये थी टॉम के ग्रैंडफादर की कि वो ओक्लाहोमा में ही रुकें, जो उनका जो मेन टाउन था उसमें ही वो रुकना चाहते थे। और इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था विलियम जेम्स जॉर्ज। इनका पूरा नाम क्या था, विलियम जेम्स जॉर्ज इनका पूरा नाम था। ये टॉम के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी ओक्लाहोमा में रुकने की, और इनका पूरा जो फुल नेम है दोस्तों वो है विलियम जेम्स जॉर्ज। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी कैरेक्टर्स ही चल रहे हैं। इसके बाद इनकी वाइफ आएंगी जो ग्रैंडमा जॉर्ज है। तो ग्रैंडमा जॉर्ज ग्रैंडपा की वाइफ है, ये भी क्लियर होगा, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है। और जब ग्रैंडपा की मृत्यु होती है तो उसके कुछ समय बाद ये भी खुद को नहीं संभाल पाती और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट आता है रूदी जॉर्ज। अब ये यंगेस्ट जॉर्ज डॉटर है, 12 साल की इसकी उम्र है और ये यंगेस्ट वन है। जो यंगेस्ट डॉटर है कौन है, रूदी जॉर्ज जो है वो यंगेस्ट डॉटर है जॉर्ज फैमिली में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है विनफील्ड जॉर्ज, यंगेस्ट जॉर्ज सन ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल का ये यंगेस्ट जॉर्ज सन है, ठीक है ना, विनफील्ड जॉर्ज जिसका नाम है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिम रॉली का कैरेक्टर। अब ये जिम रॉली कौन है, ये विड पैच जो एक कैंप है उसको चलाने वाले हैं, उसको रन करते हैं, ये उसके केयर टेकर हैं जिम रॉली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मूली ग्रेव्स का। अब मूली ग्रेव्स कौन है, ये जॉर्ज के पड़ोसी हैं। मूली ग्रेव्स कौन है दोस्तों, जॉर्ज के पड़ोसी जो हैं उनका नाम मूली ग्रेव्स है। ये जॉर्ज के नेबर हैं। इनको इनवाइट किया जाता है कैलिफोर्निया उनके साथ आने के लिए, जॉर्ज के साथ आने के लिए ही, लेकिन ये आने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन अपने घर के जो 2 कुत्ते हैं वो उनके साथ वो उसको छोड़ देते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों इवी एंड सेरी विल्सन। अब ये आइवी और सेरी विल्सन कौन है दोस्तों, ये कपल है। और कहां से, अर्कनसेस से ये कपल है, एक माइग्रेंट कपल है ये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर में देखने को मिलता है मिस्टर वेनराइट का। अब मिस्टर वेनराइट कौन है, ये फेलो लेबरर है ऑन द कॉटन फार्म इन कैलिफोर्निया। जी कैलिफोर्निया में जब ये जॉर्ज फैमिली कॉटन फार्म में भी काम करती है, और इसके अलावा पीच के ऑर्चार्ड में भी इन्होंने काम किया दोस्तों।
तो ये जब ये कैलिफोर्निया में कॉटन फॉर्म में काम करती है तो वहाँ पे एक उनका साथी मिलता है ये, तो ही इज़ द हस्बैंड ऑफ मिसेस वेनराइट, और मिसेस वेनराइट का ये हस्बैंड भी है। मिसेस वेनराइट जैसे कि आपको बताया मिस्टर वेनराइट की ये पत्नी है, सॉरी मैं गलत बोल गया दोस्तों, जो एजी वेनराइट है, मिसेस वेनराइट तो मैंने आपको सही बताया कि वो उनकी पत्नी है। ये नेक्स्ट कैरेक्टर एजी वेनराइट का आ गया, मिसेस वेनराइट यहाँ पे मिस हो गया है, तो उसको आप अलग से नोट कर लेना। जो मैं बता रहा था मिसेस वेनराइट का बता रहा था, मिसेस वेनराइट जो है वो वेनराइट की पत्नी है, ठीक है। अब एजी वेनराइट कौन है? ये 16 ईयर्स ओल्ड डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस वेनराइट की, ठीक है। ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस वेनराइट की 16 ईयर्स ओल्ड डॉटर है ये। और जो एल्जॉड है ना, एल्जॉड अपनी इच्छा जाहिर करता है एजी वेनराइट से शादी करने की। एल्जॉड जो जॉर्ज फैमिली का ही बेटा है। इसके बाद दोस्तों फ्लॉयड नॉल्स की बात करें तो ये मैन एट होवरविल वेयर द जॉर्ज फर्स्ट स्टे इन कैलिफोर्निया। जो होवरविल एक स्थान है जहां पर जॉर्ज जो थे वो पहले कैलिफोर्निया में जिस स्थान पर रुके थे, और जो टॉम और कैसी को लेबर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट करता है वो ये फ्लॉयड नॉल्स ही थे जिसने इनको सजेस्ट किया था। अब दोस्तों ये तो हुए कैरेक्टर्स को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर टॉम जॉर्ज का आता है। टॉम जॉर्ज जो कि कहानी के प्रोटोगोनिस्ट हैं और फैमिली के सेकंड सन है। इसके बाद माँ जॉर्ज का कैरेक्टर मैंने आपको बताया, जॉर्ज फैमिली की जो जॉर्ज चिल्ड्रंस हैं उनकी माँ है। फिर उसके बाद पा जॉर्ज का कैरेक्टर बताया, पा जॉर्ज फादर है। अंकल जॉन बताया, ये जो पा जॉर्ज हैं उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। फिर जिम कैसी जो कि एक प्रीचर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो फेथ है वो अब खो दिया है, और ये जो है टॉम जॉर्ज के एक तरह से दोस्त है, साथी हैं, और उसको भी ज्वाइन करते हैं उसके साथ। एल्जॉर्ड जो है थर्ड यंगेस्ट जॉर्जसन है। इसके साथ दोस्तों रोज ऑफ शैरोन का कैरेक्टर बताया मैंने आपको कि रोज ऑफ शैरोन जो है वो एक जो जॉर्ज की डॉटर है, और इसके साथ साथ जो कॉनी रिवर्स है, कॉनी रिवर्स की ये वाइफ है, लेकिन कॉनी जो है वो रोज को छोड़ देता है। लेकिन रोज ऑफ शैरोन लास्ट में नॉवेल के लास्ट में इतना शानदार वो काम करती है कि सबका दिल जीत लेती है रोज ऑफ शैरोन। इसके बाद दोस्तों वो शानदार काम क्या है वो मैं आपको कहानी में बताऊंगा, मैंने आपसे कहा भी था। इसके बाद आता है नो जॉर्ज का कैरेक्टर। नो जॉर्ज जैसे कि मैंने आपको बताया एल्डेस्ट जॉर्ज सन है। और फिर ग्रैंपा जॉर्ज बताया, ये ग्रैंडफादर है जिनकी ओक्लाहोमा में रुकने की इच्छा होती है, और जब ड्यूरिंग दी जर्नी कह लें, जब उनकी जो ट्रैवलिंग होती है उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और ग्रैंडपा जॉर्ज जो है वो उनकी पत्नी है, और पति की मृत्यु के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। रूदी जॉर्ज का कैरेक्टर मैंने आपको बताया, यंगेस्ट जॉर्ज डॉटर है, 12 ईयर्स ओल्ड है। और विनफील्ड जॉर्ज जो है वो यंगेस्ट जॉर्ज सन है, 10 साल का है। इसके बाद दोस्तों जिम रॉली जो है ये एक केयर टेकर है विडपैच में, जो विडपैच कैंप को रन करते हैं। और इसके अलावा मूली ग्रेप्स जो है वो पड़ोसी हैं। और आइवी एंड सेरी विल्सन जो है ये एक माइग्रेंट कपल है। मिस्टर वेनराइट एक फेलो लेबरर होते हैं जॉर्ज के, कहाँ पर कोटन फॉर्म में। और मिसेस वेनराइट इनकी पत्नी है, एजी वेनराइट इनकी बेटी है। और फ्लॉयड नॉल्स जो है दोस्तों वो एक व्यक्ति है होवरविल में, और जहाँ पर सबसे पहले कैलिफोर्निया में जॉर्ज फैमिली रुकी थी। तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों, जो कैरेक्टर्स हैं वो क्लियर हुए आपको। अगर जो कैरेक्टर्स क्लियर हो गए हो तो हम आगे मूव करते हैं और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। अब स्टोरी में सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है वो कौन है, टॉम जॉर्ज। ध्यान से सुनते चलना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। ध्यान से सुनोगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और स्टोरी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, और जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है टीजीटी पीजीटी का लेटेस्ट, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आप हमारे टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड इंग्लिश के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करें, चाहे नोट्स लें, वो आपकी चॉइस है। जिस तरह से भी आप तैयारी करना चाहें उस तरह से आप तैयारी कीजिए, मैं आपकी पूरी तरह से साथ हूं। अब सबसे पहले टॉम जॉर्ज जो कि कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है दोस्तों। टॉम जॉर्ज जो है वो एक युवा लड़का है, और
इससे गलती क्या हुई थी, इसने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस आरोप में टॉम जॉर्ड को पकड़ा गया था। तो टॉम जॉर्ड को जो अरेस्ट किया गया था वो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए इसको गिरफ्तार किया गया था। अब ये पैरोल पर जो है सजा काट कर आ रहा है और अपने घर की तरफ लौट रहा है। अब जब ये घर की तरफ लौट रहा होता है तो उस समय इसका एक दोस्त है जिसका नाम है जिम कैसी जो कि इसका एक ओल्ड फ्रेंड है, वो मिल जाता है। जिम कैसी की बात करें तो जब मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे तभी मैंने आपको बताया था कि जिम कैसी कौन था, एक प्रीचर हुआ करता था, एक उपदेशक था वो पहले, लेकिन अब उसने जो वो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको एक तरह से गिव अप कर दिया है। अब वो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं रहता और उसकी जो सोच है वो ये है, वो मानता है कि जो पवित्र आत्मा होती है ना वही प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वो उसके लिए सबसे बड़ा प्रेम का स्वरूप क्या है जिम कैसी के लिए। तो आपका आंसर होगा होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा होती है वही सबसे बड़े प्रेम का स्वरूप होती है। और उसका यह भी मानना है कि जो प्रेम है ना वो केवल भगवान और जीसस में नहीं है, बल्कि जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है वो मानवीय प्रेम होता है। जब हम मानव से एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो मानवीय प्रेम ही सबसे बड़ा और सच्चा प्रेम माना जाता है। अब दोस्तों जो टॉम है, टॉम जब जिम कैसी से मिलता है तो टॉम कैसी से ये कहता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर तक चलेगा। और तो कैसी कहता है ठीक है बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी बीच में जो कैसी और जो टॉम है वो दोस्तों जॉर्ड के फार्म पर आ जाते हैं, मतलब उनके जो खेत थे वहां पर आ जाते हैं। अब वहां पर वो एक विचित्र घटना देखते हैं। अब दोस्तों ये घटना क्या थी, घटना ये थी कि वहां से जो लोग थे वो पलायन कर रहे थे। वहां से लोग क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। अब इसी बीच में मूली ग्रेप्स का मैंने आपको कैरेक्टर बताया ही था। मूली ग्रेप्स जो कि जॉर्ड के पड़ोसी हैं, जो जॉर्ड फैमिली है, जॉर्ड है, उनके पड़ोसी कौन है, मूली ग्रेप्स हैं। मूली ग्रेप्स जो कि जॉर्ड के पड़ोसी हैं वो टॉम के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि टॉम का जो परिवार है, टॉम के परिवार को बैंक ने और जो वहां के जो रिच क्लास पीपल थे, यानी कि जो जमींदार टाइप के जो लोग थे, उन्होंने वहां से खदेड़ दिया है, उन्हें वहां से निकाल दिया है। क्योंकि वो एक तरह से टेनेंट फार्मर थे तो उनको वहां से निकाल दिया गया है। और वो अपने अंकल जॉन के साथ कहाँ जा रहे हैं, वो कैलिफोर्निया जा रहे हैं। अब जो टॉम और कैसी होते हैं वो रात तो उसी डेजर्टेड प्लेस पर जो है वो स्पेंड करते हैं, लेकिन अगली जो सुबह होती है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो क्या करते हैं, अपने अंकल जो जॉन है, जॉन के साथ वो निकल पड़ते हैं। अब इसी बीच में जो टॉम और कैसी हैं जब वो आते हैं और आगे मूव करते हैं तो दोस्तों वो अपने परिवार से मिल जाते हैं, ठीक है ना, परिवार से मिल जाते हैं। और इसी बीच में कैसी भी अपने मित्र टॉम के साथ आगे चलने की योजना बना लेता है कि ठीक है वो भी अपने मित्र टॉम के साथ आगे बढ़ेगा। और जॉर्ड और जो कैसी हैं वो एक साथ जाते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो अपना जो सारा सामान है दोस्तों वो एक लॉरी में लाद रहे होते हैं, जो बोझा ढोने वाली एक गाड़ी होती है। और वो किसके तरह है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक छोटा ट्रक हो, जैसे हमारे यहाँ पर छोटा हाथी होता है ना, उस तरह से वो उसमें सामान लाद के वो सभी जो लोग थे वो निकल रहे होते हैं। अब जब वो सब जा रहे होते हैं, जॉर्ड की फैमिली जा रही होती है, तो इसी बीच में ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है। ग्रैंडपा जो है वो ओक्लाहोमा में स्टार्टिंग में ही रुकने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था, लेकिन उनकी सांसें तो वहीं अटकी हुई थी ना, तो रास्ते में ही जो ग्रैंडपा हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो टॉम विल्सन जो है वो एक गाड़ी में सवार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच में दोस्तों जो उनकी गाड़ी है वो वहीं खराब हो जाती है। और ये जो प्लेस था, जिस स्थान पर गाड़ी खराब हुई थी, वो था मैक्सिको। ध्यान रखना कि किस स्थान पर गाड़ी खराब हुई थी, मैक्सिको में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब ग्रैंडपा की तो मृत्यु हो चुकी है और उधर दूसरी तरफ जो ग्रैंड माँ है वो भी बीमार हो जाती है। तो जो टॉम है
वो टॉम ये सलाह देता है कि अब वो जो हमारी जो लॉरी है जो इसको छोड़कर लोग आगे बढ़े। अब ग्रैंडमा जो है वो आगे जाने के लिए मना कर देती हैं। वो कहती है कि मेरे बस की नहीं है भाई, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। लेकिन जैसे तैसे वो आगे जाते हैं और जब वो कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर पहुंचने वाले होते हैं तो उसी बीच में जो ग्रैंडमा है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं। और इसके साथ साथ जो उनके साथ एक और फैमिली थी दोस्तों, विल्सन फैमिली, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था, विल्सन फैमिली ने इनको जॉर्ज फैमिली को ज्वाइन किया था। तो विल्सन फैमिली की एक कैरेक्टर जिनका नाम सैरी विल्सन है, वो भी वहां पर बीमार पड़ती हैं। तो उस समय उनको जॉर्ज फैमिली को, विल्सन फैमिली को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है और वो आगे चले जाते हैं। अब इसी बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रैंड माँ की जो तबीयत थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, अब बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन जो माँ थी, मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ पर जो है एक तो ग्रैंड माँ है और एक ग्रैंड पा है, इसके साथ साथ माँ जोड़ है और पा जोड़ है। तो जो माँ जोड़ है, माँ जोड़ ग्रैंड माँ के साथ उस समय ट्रक में उनके साथ लेटती है ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि उनको एक मनोबल उनका बना रहे। और क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छी एक कॉन्फिडेंस दिया जाए तो एक जो इंसान डर रहा है या मृत्यु से घबरा रहा है उसको जीवन दान दिया जा सकता है, उस तरह से। तो वो ग्रैंड माँ के साथ लेटती हैं, उसकी सेवा करती हैं, लेकिन उनकी सेवा व्यर्थ जाती है और जो ग्रैंड माँ है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छी तरह से उनका जो थे दाह संस्कार, सॉरी, जो उनको बरीड कर पाते प्रॉपरली। तो वो क्या करते हैं, पूरे जो एक प्रोसेस होता है उसकी तरह तो नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पर पैसा ज़्यादा ना होने के कारण उसी स्थान पर वो ग्रैंड माँ को दफना देते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो जॉर्ज को एक मेकशिफ्ट कैंप कह सकते हैं हमें, वो मिलता है। कैंप जो एक शेल्टर प्लेस होता है जहां पर लोग रुकते हैं। तो वो जो लोग थे जो मूव कर रहे थे, तो उन लोगों को क्या मिलता है, एक काम चलाऊ कैंप मिलता है। अब ये जो कैंप है इसकी हालत बड़ी खस्ता है, देखने में बड़ा गंदा सा लगता है। अब इस कैंप में उनको एक युवा व्यक्ति मिलता है और इस युवा व्यक्ति का नाम दोस्तों है फ्लाइड नॉल्स। याद रख लेना, इस युवा व्यक्ति का नाम क्या है, इस युवा व्यक्ति का नाम है फ्लाइड नॉल्स। ये फ्लाइड नॉल्स यहां पर मिलता है और इसी बीच में एक व्यापारी हमें दिखाई पड़ता है जो कि किसके साथ है, एक पुलिस वाले के साथ है। वो उनको जॉर्ज फैमिली को एक काम का ऑफर देते हैं। अब उस समय जो फ्लॉइड्स हैं ये चीज़ों को रिटर्न में चाहते हैं कि रिटर्न में जो सैलरी की मांग है वो किस में की जाती है, रिटर्न में की जाती है, कि लिखित रूप में हो। अब जब ऐसा होता है तो इसके ऊपर लोगों को भड़काने का, जिसको एक रेड के रूप में दिखाया गया है, रेड का आरोप इस पर लगाया जाता है और पुलिस वाला जो है उस समय उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। अब जब उसको फ्लाइड नॉल्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर क्या होता है, जो टॉम है, टॉम पुलिस के साथ जाता है और जो कैसी है, कैसी क्या करता है, उसे पीछे से किक कर देता है, कैसी उसको मारता है। अब जब कैसी उसको मारता है तो इसी बीच में जो पुलिस वाला है उसको होश आता है और जो टॉम है, टॉम और कैसी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं कि मतलब टॉम तो कैसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और कैसी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो टॉम को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी बीच में जो कैसी है वो टॉम के बचाव के लिए खुद को पुलिस वाले के हवाले कर देता है। तो कैसी, आपको पता है कि टॉम का फ्रेंड है, वो प्रीचर है और दोनों में मतलब एक तरह से एक प्रोटेक्शन आपस में चला था। लेकिन यहां पर जो होता है दोस्तों, कैसी जो है वो अपने आप को किसके हवाले कर देता है, वो पुलिस के वाले के हवाले कर देता है। और इसके साथ साथ जो जॉर्ज हैं वो वहां से आगे की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वो आगे बढ़ लेते हैं और कहां निकल जाते हैं, साउथ की तरफ निकल जाते हैं। जब वो साउथ की तरफ निकलते हैं तो यहां पर एक विड पैच नामक स्थान आता है। दोस्तों जो प्लेसेस मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान रखना, कौन सा स्थान आता है, विड पैच एक स्थान आता है। और यहां पर जो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसका एक कैंप चल रहा था। अब इस कैंप में डिसिप्लिन भी था, इस कैंप में एंटरटेनमेंट भी था, सब कुछ था यहां पर। और जो जॉर्ज की जो लाइफ थी वो भी कंफर्टेबल थी। लेकिन
उनको 1 महीने बाद भी, 1 महीने का समय वहां पर बीत गया, लेकिन उनको कोई काम प्रॉपरली वहां पर नहीं मिल पा रहा था। तो अब वो सोचते हैं अबे आगे बढ़ना चाहिए, और वो आगे की तरफ मूव होते हैं। और जब वो आगे की तरफ मूव होते हैं तो दोस्तों वो एक स्थान पर आते हैं जिस स्थान का नाम होता है तुलारे। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस? तुलारे। तुलारे जो है वो एक स्थान का नाम है। और यहां पर इनको क्या काम मिलता है, क्वेश्चन आता है कि तुलारे में जो जॉर्ज फैमिली है इनको क्या काम दिया जाता है। तो दोस्तों पीचेस जो होते हैं, जो आड़ू होते हैं, आड़ू के बागान में इनको काम मिलता है। आड़ू को पिक करने का काम मिलता है, बॉक्स जो उनके जो बॉक्स होते हैं उसमें भरने का इनको काम मिलता है। तो इसका काम इनको वहां पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो कैंप है वहां पर, उसके गेट के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। और वो जो बहुत सारे लोग हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, अपने हाथों को हिला रहे होते हैं। और जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस फिर उन लोगों को वहां से निकालती है। और जो ये जॉर्ज फैमिली है इनको पीचेस का काम दिया जाता है दोस्तों, पीचेस भरने का काम इनको मिलता है। और जो एक बॉक्स भरने के 5 सेंट इनको दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5 सेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स भरने के 5 सेंट दिए जाते हैं। और जिसमें जो परिवार है वो एक दिन का जो भोजन है वो पर्याप्त रूप से मतलब नहीं कर पाता है। जो 5 सेंट मिलते हैं वो इतना एक इनफ, एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं था जिससे वो पूरे मेंबर्स जो थे वो एक दिन का भी मील प्रॉपर्ली कर सके। अब जो ये पिकिंग का पहला डे होता है दोस्तों, जो पीचेस को पिकिंग कर रहे हैं, उसका जब पहला दिन होता है तो टॉम जो है उस जो आड़ू के बागान से बाहर आता है। और वो जो जिम कैसी है जो फिर से उनके पास आ चुका है, वो जिम कैसी से मिलता है। अब जिम कैसी क्या करता है? जिम कैसी जो है यहां पर एक हड़ताल का वो करता है, मतलब एक नेतृत्व करता है हड़ताल का। और इसमें हड़ताल किसके खिलाफ है? जो बागान के मालिक हैं उनके खिलाफ ये हड़ताल करता है। अब ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि एक बॉक्स का 2.5 सेंट मिल रहा था, जबकि मैंने आपको क्या बताया, टॉम के परिवार को 5 सेंट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइक ब्रेकर्स के रूप में कार्य कर रहे थे। याद रखना, उनको 5 सेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो स्ट्राइक ब्रेकर्स के रूप में काम कर रहे थे। इसी बीच में क्योंकि कैसी जो था वो लोगों को भड़का रहा था, रेस कर रहा था स्ट्राइक के लिए, तो कैसी पर कोई व्यक्ति हमला कर देता है। और जब कैसी पर हमला होता है तो उसके सिर पे बहुत भारी चोट आती है। और उस भारी चोट की वजह से वो जो बेचारा कैसी है वो मारा जाता है। अब इस समय जो टॉम है वो कैसी के हत्यारे को पकड़ लेता है, उसको पीटने लगता है। और इसी बीच में एक हाथापाई होती है। उस हाथापाई में टॉम की नाक टूट जाती है, उसकी नाक पर चोट लगती है। अब ये पता चलता है भाई टॉम जो था वो कैसी को सपोर्ट कर रहा था और कैसी जो था वो स्ट्राइक को लीड कर रहा था। तो अब टॉम की खैर नहीं है एक तरह से वहां पर। तो टॉम को जब लगता है कि उसके पीछे वहां के लोग लग चुके हैं और वो उसको मार देंगे, तो वो वहां पर जो है पूरी रात अपने आप को आड़ू के बागान में छुपाता है। और एक तरह से वहां से एक फुगेटिव के रूप में वो दिखाई पड़ता है, एक भगोड़ा वहां से बन जाता है। और जो परिवार वाले हैं, जो जॉर्ज फैमिली है, वो टॉम को बचाने का प्रयास करती है। और वो सुबह ही होते ही आड़ू के जो बगीचा है वहां से वो निकल जाता है। अब दोस्तों इस बीच में जब वो वहां से निकल जाता है तो एक कॉटन फैक्ट्री में आते हैं, कॉटन फार्म में, ठीक है ना। वहां पर कॉटन पिक करने का काम मिलता है। पहले तो क्या चीज, पीच को पिक करने का काम मिला इन्हें, फिर कॉटन को पिक करने का काम मिलता है। और ये एक एम्प्टी बॉक्स कार होती है दोस्तों, एक खाली बॉक्स कार है, मतलब जिसे कहते हैं ना गाड़ी का एक ढांचा सा ही कह लीजिए, चलने वाली गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी को इन्होंने अपना एक तरह से घर बना लिया था, तो ये उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पर एक और परिवार है दोस्तों, वेनराइट्स फैमिली। वेनराइट्स फैमिली के साथ ये रहना साझा करते हैं एक तरह से। और टॉम जो है, टॉम अभी भी छुपा हुआ है। और वो कहां छुपा हुआ है? वो पास की ही एक गुफा है उसमें छुप जाता है। और उसके लिए, क्योंकि जो माँ होती है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, तो जो यहाँ पर जो माँ जॉर्ज है वो टॉम के लिए वहाँ पर भोजन छोड़ जाती है। और बेचारा टॉम जो है वो वहाँ पर जाकर भोजन को करता है। और यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं कि एक पर्याप्त धन उनको मिल पा रहा था जिससे वो एक प्रॉपर जो मील थी वो ले पा रहे थे। अब इसी बीच में एक घटना और घटित होती है दोस्तों। वो क्या होता है? जो टॉम की बहन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रोज ऑफ शैरोन।
रोज ऑफ शारोन इसका नाम है दोस्तों। इसको इसके जो पति हैं कॉनी के द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है। जैसे जब ये कैलिफोर्निया आए थे तो उनके अराइवल पर ही जो कॉनी है इनके बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं और कॉनी रिवर्स जो है वो रोज ऑफ शारोन को छोड़ देता है। अब उसने तो उसको छोड़ दिया। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया कि वो जो एक बॉक्स कार है, उस बॉक्स कार में ही रोज ऑफ शारोन जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो बच्चा है दोस्तों वो मरा हुआ पैदा होता है। बच्चा कैसा पैदा होता है? बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अब परिवार बहुत ज्यादा, ऑलरेडी वो हताशाओं से घिरा हुआ परिवार था, लेकिन एक झटका परिवार को और लगता है। और उस समय जब ये घटना घटित हुई तो बारिश हो रही थी और एक तरह से तूफान की सी स्थिति बनी हुई थी। वो कहते हैं ना कि बारिश जो बिजली कड़क के जो बारिश होती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और तेज तेज बारिश हो रही थी। और ऐसी बारिश जो थी दोस्तों वो बढ़ती जा रही थी और जो बारिश थी वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो जॉर्ज फैमिली थी उन्होंने पूरी तरह से काफी कोशिश की, हर तरह से जो बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए, कि उन्होंने बहुत सारे भरसक प्रयास करे उस चीज के लिए। और जो डेड बॉडी थी दोस्तों उस बच्चे की, उसको कहां रख दिया उन्होंने? एक एप्पल बॉक्स में रख दिया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेड बॉडी को, बच्चे की डेड बॉडी को कहां रख दिया था? एक एप्पल बॉक्स में उन्होंने वहां रख दिया था। फिर वहां से वो मूव कर गए थे। अब दोस्तों उस बाढ़ से बचने के लिए जो एक ऊंची कोठरी सी होती है, तो ऊंची कोठरी पर ये लोग चढ़ गए थे। अब ये ऊपर चले जाते हैं। अब जब ये उस कोठरी के पास जाते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही मन को विचलित कर देने वाला दृश्य हमें देखने को मिलता है। अब ये दृश्य क्या होता है? वहां पर एक लड़का है और उसके बूढ़े पिता है। अपने बूढ़े पिता के पास वो घुटने टेके हुए है वो जो लड़का है, और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे मानो वो प्रभु के सामने भीख मांग रहा हो अपने पिता की जिंदगी की, कि हे भगवान मेरे पिता की जिंदगी वापस ला दे, किसी भी तरह से उसको भूखमरी से बचा ले और वो भूखा ना मर जाए। तो दोस्तों वो उसके जो पिता थे, उसके जो फादर थे, वो भूख से बहुत पीड़ित थे, बहुत ज्यादा करहा रहे थे, बहुत परेशान थे। उनको एक निवाले की जरूरत थी, लेकिन वो एक निवाला भी मिल नहीं पा रहा था। और उधर जो रोज ऑफ शारोन थी, उसको एक मातृत्व का जो दूध होता है, जो दूध की गंगा होती है, वो बह रही थी। क्योंकि बेटा तो हुआ ही था ना। उसके कलेजे से पूछो, उसके दिल से पूछो रोज ऑफ शारोन के, कि उसको कितना जोर पड़ा होगा जब उसने अपने मृतक बच्चे को देखा होगा। कितनी वो टूटी होगी, कितनी वो कराई होगी और कितनी उसके आंखों से आंसू बहे होंगे। उस रोज ऑफ शारोन से के दिल को आप देखिए दोस्तों, उसमें उतरने की कोशिश कीजिए, उसके दुख को जानने की कोशिश कीजिए कि वो बेचारी कितनी हताशा का शिकार बनी होगी, कितनी टूटी होगी वो। और उस समय यहां पर वो दृश्य, जब एक पिता, एक लड़के का पिता बुरी तरह से भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है और वो कुछ ही मिनटों में मरने वाला होता है, तो उस समय जो माँ जोड है वो रोज ऑफ शारोन की तरफ एक इशारा करती है। और ये जो इशारा था ये एक प्रेम का, मातृत्व का इशारा था। और ये दोनों देखो किस तरह से बातों को समझ गए। और उस समय जो रोज ऑफ शारोन जो होती है, रोज ऑफ शारोन क्या करती है? रोज ऑफ शारोन उस बूढ़े व्यक्ति को, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो भूख से करा रहा था, उसको बचाने की कोशिश करती है। और उसको पता था, मां को पता था कि केवल और केवल एक ही रास्ता है जिससे इस बूढ़े व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो उसी वजह से उसने उम्मीद भरी निगाहों से अपनी बेटी रोज ऑफ शारोन की तरफ देखा था। और वो जो एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, वो दोनों को एक दूसरे को समझ में आ रही थी कि माँ क्या कहना चाह रही है बेटी से, और बेटी और माँ दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। और उस समय जो रोज ऑफ शारोन है वो अकेले छोड़ दी जाती है उस व्यक्ति के साथ, और वो उसका जो है ब्रेस्ट को फीड करता है, यानी कि उसका दूध जो है, जो कि एक उसके बच्चे को पिलाया जाना था, लेकिन अब वो उसके किसी काम का नहीं था, तो वो उसको, उस व्यक्ति को पिला देती है। तो दोस्तों, और इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है, जिसका नाम है द ग्रेप्स ऑफ रात। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच। योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।